इतनी स्मूथ और क्रीमी ग्रेवी वाली बोनलेस वाइट कढ़ाई आपने कहीं नहीं खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगी अगर आप इस तरह से अपनी ये वाइट कढ़ाई बनाएंगे। तो आपने चिकन के अंदर दूध डालना, तो एक मैजिक हैपन होना है आपकी वाइट कढ़ाई में। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बननी है। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपकी जो कढ़ाई है वो लजीज और क्रीमी और स्मूथ ग्रेवी के साथ ही तैयार हो। तो सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया ताकि जो हमारी कढ़ाई है उसको खाते हुए हमें कोई रुकावट पेश ना आए, और जितनी वो उसकी ग्रेवी सिल्की और स्मूथ हो उतना ही हमारा चिकन भी सिल्की एंड स्मूथ हो और हम इजीली उसको इंजॉय कर सकें। तो उसको बोनलेस चिकन को अच्छे से स्लाइसिस में काट लिया। काटने के बाद एक बाउल लिया, उसके अंदर दूध ऐड किया, चिकन ऐड किया और साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। और उसको आपने थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद मिक्स करके आपने साइड पे रख देना। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको सेट साइड कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम दूसरा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम कढ़ाई को बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले एक बाउल लिया, उसमें आपने आधा कप जो है वो दही लेना, साथ में दरदरा की हुई हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने लिए हैं, उनको ऐड करना। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना। साथ में दरदरा किया हुआ सूखा धनिया पाउडर और साथ में ज़ीरा, साबुत जीरा ऐड करना। और उसके साथ ही इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद एंड पे हमने इसमें गरम मसाला आपने थोड़ा सा ऐड करना है। इसके अलावा इसमें और मजीद कोई स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये तमाम स्पाइसेस आप ऐड कर लेंगे तो इसको दही को में अच्छे से तमाम स्पाइसेस को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको भी आपने सेट असाइड कर देना है। उसके बाद हम एक प्याज लेंगे, बड़ी आपने एक अदद प्याज लेनी है, उसको आपने काट लेना है। काटने के बाद उसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। प्याज का पेस्ट आपने इसको तैयार कर लेना है। और जब प्याज का हम पेस्ट तैयार करके आपने साइड पे रख लेना। आप कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे, ऑयल थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद जो हमने प्याज एक अदद ली थी उसका पेस्ट तैयार किया था वो आपने ऑयल के अंदर डाल देना। और उसको आपने अच्छे से उसकी बुनाई करनी है ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो अच्छे से दूर हो जाए। जब थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, तो हमारा प्याज जो है वो रेडी हो चुका है, वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो उसके अंदर हमने जो चिकन था साइड पे हमने डिप करके रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर कवर करके रख देना। चिकन में आपने पानी नहीं ऐड करना, जो दूध हमने ऐड किया उसी में वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और नरम हो जाएगा। तो आपका अगर दूध ज़्यादा हो जाए या पानी अगर लगे कि मौजूद है तो आपने तेज़ आंच करके उसको अच्छे से पहले ड्राई कर लेना है। तो अच्छे से हमारा जो था दूध ड्राई हो चुका था, चिकन भी नरम हो चुका था। तो अब मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया था, जो दही में तमाम स्पाइसेस ऐड किए थे वो डाल दिए। साथ में उसको मिक्स करने के बाद 2 से 3 चम्मच आपने क्रीम लेनी है, उसको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद अच्छे से उसको मिक्स कर देना तमाम मसाले में और वापस आपने उसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब हम दम उठाएंगे तो हमारी जो कढ़ाई है वो तकरीबन रेडी होने वाली होगी। इसकी जो ग्रेवी है ना इतनी सिल्की और स्मूथ बननी है ना कि आपको मज़ा आ जाना है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनी थी इसकी ग्रेवी, आप चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा जो मलाई और हमने तमाम मसाले ऐड किया तो वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसमें हरा धनिया आपने और साथ में हरी मिर्चें ऐड करनी है और बारीक स्लाइसेस में अदरक भी इसके काट के आपने ऐड कर देना और वापस उसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। 2 से 3 मिनट आपने इसको कवर करना है। जब हम कवर उठाएंगे तो हमारा मज़ेदार किस्म की जो है वो कढ़ाई स्मूथ और क्रीमी ग्रेवी के साथ रेडी है। आप इसको बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी ये वाइट कढ़ाई कैसी बनी है।